ये चिन्हित हुआ है कि मुसलमान का नाम कटा गया है। पहले इसका सर्वे करवा ले तेजस्वी यादव। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। अब आरजेडी हो या कांग्रेस वाले को, इसको सत्ता में आना है तो भ्रम फैलाना है, तो पूरे देश को और पूरे राज्य को गुमराह कर रहा है। अगर कोई मतदाता मर गया है, वो धरती पे नहीं रहा, तो उनका भी नाम होना चाहिए क्या? तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। किसी की मृत्यु हो गई है, कोई आदमी का डबल नाम है, ट्रिपल नाम है, दिल्ली में भी है, बिहारों में है, पटनों में है, अररियों में है, तो ऐसे लोगों का नाम हटेगा ना कि नहीं हटेगा? इसलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने का। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है और चारों तरफ जो विकास हो रहा है, तो विकास के मुद्दे पे डिबेट करने का, सरकार को घेरने का कोई उपाय नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए ये लालटेन वाले जो लोग हैं, ये लोग झूठ मूठ का है तोबा मचा करके बीजेपी का फिर खौफ दिखा के मुसलमानों का वोट लेना चाहता है। कर दे, अगर वह साजिश पकड़ लिया है तो चुनाव तो हर साल होते ही रहता है। ऐसा थोड़े कि आज बिहार में चुनाव हो रहा, बिहार के बाद फिर बंगाल होगा, फिर होगा अगले राज्य। इसी तरह से चुनाव तो एक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग जो है वह स्वतंत्र एक भारत का वह काम करने वाले लोग हैं, संस्था है। तो समय समय पर कोई नया पहली बार तो नहीं हो रहा है। 2003 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ है। तो पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अवैध मतदाता, गलत मतदाता न रह जाए, शुद्धिकरण के लिए अब कोई 18 साल का नौजवान आ गया है, वो कभी 15 साल उम्र था, तो क्या उनका नाम जुटना नहीं चाहिए? रही बात कि कोई बाहरी वोटर है, कोई बांग्लादेशी है, नेपाली है या पाकिस्तानी हो, अगर घुसपैठी करके घुस गया है, उनका भी चिन्हित करना सरकार का काम है। यही तो बात है। जब तक सरकार, यह देश है ना, ये धर्मशाला थोड़े है कि कोई घुस ले, कोई रह ले। तो निश्चित रूप से यह जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किनका नाम डबल है, ट्रिपल है। जो जेन्युइन भारत का मतदाता है, चाहे वह हिंदू रहे या मुसलमान या सिख या ईसाई, उनको उनका नाम रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई अवैध तरीका से, गलत तरीका से देश के अंदर प्रवेश किया है, हमारे ही मुल्क में रहता हो और हमारे ही मुल्क के खिलाफ अगर कोई गलत काम करता हो, देश विरोधी, तो क्या उनको चिन्हित नहीं करना है? तो इसलिए इन लोगों को लगता है कि भाजपा को गाली देके, भाजपा को बदनाम करके फिर से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। ये लालटेन वाला राहुल को कोई काम है? इतना भ्रम फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा लोकसभा के अंदर चुनाव में, और आरक्षण खत्म कर दिया तो 4 गो सीट आया। तो बिहार की जनता जानती है इन लोगों को काम धाम कुछ है नहीं, बेवजह का फिर से एक बार गुमराह कर रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।